Jio be the first company to transform an entire nation. Yes, we can and we will. आप लोगों को पता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार मर्ज हो चुका है जियो में। The merger between Jio Cinema and Disney Hotstar is done. The $8.5 billion merger. RIL Disney deal को CCI की मंजूरी मिल गई है। The new Jio Hotstar app will have it all, over 3 lakh hours of content across 19 lakh. जिस जियो को लोग कंपटीशन मानते भी नहीं थे, वो 31% मार्केट शेयर के साथ इंडियन OTT का शहंशाह बन चुका है। आज जियो हॉटस्टार की व्यूअरशिप 60 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच ने एक नया व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। Fans are already gearing up for the biggest clash of the tournament. पाकिस्तान कुछ नहीं है हमारे आगे, इंडिया इज बेस्ट। इंडिया इस बार पाकिस्तान के फिर से टीवी टूटेंगे। स्पोर्ट्स की राइवलरीज की बात कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का नाम सुना आपने? Pakistan versus India. That's bigger than the Super Bowl. More viewers than the Super Bowl. इस मैच को लगभग 60 करोड़ लोगों ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखा है। 60 करोड़ कितने होते हैं पता है आप लोगों को? अमेरिका, जर्मनी, यूके और फ्रांस की पॉपुलेशन को जोड़ दे तब भी 60 करोड़ नहीं होते हैं। ऐसा पहली बार देखा गया कि इतनी ज्यादा व्यूअरशिप थी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे। लेकिन दोस्तों एक टाइम था जब OTT मार्केट सिर्फ बड़े प्लेयर के कब्जे में था। ये देखिए 2021 में अमेजॉन प्राइम के पास 2.18 करोड़ व्यूअरशिप थे, वहीं नेटफ्लिक्स के पास 55 लाख व्यूअरशिप थी, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास 4.6 करोड़ की व्यूअरशिप थी और डिज्नी पूरे OTT मार्केट का बादशाह हुआ करता था। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पे ये उठता है कि डिज्नी के पास 100 सालों का मीडिया एक्सपीरियंस और हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी डिज्नी भारत को कैप्चर क्यों नहीं कर पाया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 2004 में डिज्नी भारत आता है। जुलाई 2004 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने भारत में ऑपरेशंस की शुरुआत। आ गया डिज्नी चैनल, आपके प्रोग्राम, आपकी सोच। यहाँ बस अपना जादू चलेगा। उस टाइम पे केबल टीवी का क्रेज चल रहा था और देश में एक के बाद एक लोग डिश टीवी खरीदते जा रहे थे। लोग छोटे छोटे चॉल्स में भी डिश टीवी लगवाने लगे थे। नए नए इंटरटेनमेंट चैनल मार्केट में आने लगे थे और इन सारे चैनल में सबसे सक्सेसफुल चैनल रहा डिज्नी चैनल। पूरे देश में केबल टीवी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा था। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में डिश टीवी की डिमांड देखने को मिल रही थी। लोग नए नए कनेक्शंस ले रहे थे और एक नए एंटरटेनमेंट एरा का आगाज हो रहा था। नए नए एंटरटेनमेंट चैनल्स भी तेजी से लॉन्च होने लगे और जैसे ही डिज्नी इंडिया में फेमस हुआ, उसने अपना अलग एक साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले हंगामा टीवी को खरीद लिया। मूवी बनाने के लिए 2012 में UTV को खरीद लिया। UTV के पास रंग बसंती, जोधा अकबर और कायपोत जैसी सुपरहिट फिल्मों की शानदार लिस्ट थी और इन सारी सुपरहिट फिल्मों को देखकर सबको लगने लगा था कि डिज्नी भारतीय मीडिया इंडस्ट्री का बादशाह बन जाएगा। लेकिन बीते कुछ सालों में सबको समझ आ जाता है कि डिज्नी भारत को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। एक के बाद एक मोहनजोदारो, फितूर, कट्टी बट्टी और जग्गा जासूस जैसी मूवीज ऑफिस बॉक्स में बुरी तरीके से पिट जाती हैं, जिसके कारण उन्हें 2016 में अपना प्रोडक्शन बिजनेस बंद करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें लगा कि वह इंडस्ट्री में धमाका मचा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने 21st सेंचुरी फॉक्स को भी खरीद लिया। और उस टाइम पर 21st सेंचुरी फॉक्स के पास था पूरा का पूरा स्टार इंडिया नेटवर्क, जिसके अंदर थे स्टार प्लस, स्टार गोल्ड और स्पोर्ट जैसे 80+ चैनल्स। और इसी के साथ डिज्नी को मिला एक गेम चेंजिंग OTT प्रोडक्ट जिसका नाम था हॉटस्टार। और 2016 में जियो की लहर ने OTT मार्केट को एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट दिया था। Of paying for voice calls is ending. Jio will usher India into this new era. A lot of OTT players experience Jio as the first protocol. I mean, 50%, 60% of your traffic is happening because of that free data. In fact, according to a recent report by PwC, the OTT market is booming and is set to grow at a rate of 22% to reach rupees 12,000 crore in the next 4 years. इस डील के बाद डिज्नी को भारत के 70 करोड़ लोगों के घरों में एंट्री मिल गई थी और इसके बाद फिर से होता है OTT मार्केट में एक सबसे बड़ा धमाका जब भारत में लग जाता है लॉकडाउन। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन होने जा रहा है। One of the biggest reasons of the increased viewership on OTT platforms is the lockdown. OTT platforms in India got a flip during COVID-19 lockdown and are now projected to show exponential growth in the country, close to 40%.
in the next couple of years. A report by Media and Entertainment Outlook put India as the largest growing OTT market last year. दोस्तों इस लॉकडाउन के बाद डिज्नी ने हॉटस्टार और डिज्नी दोनों को मर्ज कर दिया और डिज्नी ने बना दिया हॉटस्टार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इस मर्जर के बाद हॉटस्टार इतना पॉपुलर हुआ कि विद इन 2 ईयर वह OTT प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 पे आ गया। 2023 में अमेजॉन प्राइम के पास 2 करोड़ सब्सक्राइबर थे, वहीं नेटफ्लिक्स के पास 60 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास 5 करोड़ सब्सक्राइबर थे और इसी से डिज्नी इंडियन OTT मार्केट का शहंशाह बन गया। लेकिन डिज्नी के पास लोकल कंटेंट होने के साथ साथ स्पोर्ट और IPL जैसे धमाकेदार व्यूवरशिप वाले कंटेंट थे। In a groundbreaking moment for cricket streaming, Disney Plus Hotstar, it achieved 53 million concurrent views during the ICC Men's Cricket World Cup 2023 semi-final. So 5.9 crore concurrent streams only on the streaming platform. I'm not even talking about the TV channel. I'm not talking about Star Sports. I'm talking only Disney Plus Hotstar. The app had 5.9 crore concurrent viewers watching the World Cup finals. दोस्तों स्टार इंडिया ने IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए 2017 में 5 साल के लिए 16,347 करोड़ रुपए दिए थे और ये इतना सही साबित हुआ कि IPL 2020 के पहले दिन पर ही 70 लाख लोग से ज्यादा हॉटस्टार पर IPL और शोज देखने लगे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हॉटस्टार की सक्सेस स्टोरी है, तो हॉटस्टार ने जियो पे मर्ज क्यों किया है, तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जब से चालू हुआ है तब से लॉस पे चल रहा है। 2021 में नेट रेवेन्यू 1670 करोड़ की बनी थी, लेकिन फिर भी 600 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं 2022 में 3220 करोड़ की रेवेन्यू बनी थी, लेकिन फिर भी 343 करोड़ का इसे नुकसान हुआ था। लेकिन अब सबको लगने लगा था कि शायद ही हॉटस्टार प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहीं पे आता है एक तगड़ा सा ट्विस्ट। 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 5 ईयर IPL लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और IPL के राइट्स एक्सपायर होते ही इन राइट्स को खरीदा किसने? मुकेश अंबानी ने। Viacom 18 has backed the digital rights to broadcast the Indian Premier League for the next 5 years. Making the right pitch and ending the monopoly in IPL broadcasting, Mukesh Ambani backed Viacom 18 has grabbed the digital rights with a bid of 20,500 crore. और इन्होंने IPL को जियो सिनेमा में पब्लिकली फ्री कर दिया कि IPL देखने के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा। और IPL एक ऐसा इवेंट है जिसे पूरा भारत देखता है। I mean लगभग 50 करोड़ लोग भारत के देखते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 23.8 मिलियन हाई करोड़ सब्सक्राइबर का लॉस हो जाता है। जियो ने स्पोर्ट को तो अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन एक चीज अभी जियो के पास नहीं थी, वो था लोकल कंटेंट जिसमें स्टार के एसेट्स थे। इसके बाद जियो ने डिज्नी को मर्जर प्रपोजल भेजा। डिज्नी इस मर्जर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और हॉटस्टार जियो हॉटस्टार में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि जियो इससे पैसे कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा, इसका आंसर तो मोटा भाई दे सकते हैं। और अब जियो जैसे चाहेगा वैसे हॉटस्टार को मैनेज करेगा। तो ये थी डिज्नी की पूरी कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।